ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमले की प्लानिंग की और खामेनेई का अंत कर दिया। इधर भारत में बीजेपी और कांग्रेस भिड़े हुए हैं। कांग्रेस पीएम मोदी के पीछे पड़ी हुई है। इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो कांग्रेस ने कहा कि मोदी अभी 2 दिन पहले ही इजराइल से लौट कर आए थे और इस तरीके का हमला हो गया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा, मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला कर दिया है। ओवैसी ने तो ये तक पूछा कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी को इस हमले के बारे में पहले बताया था? अगर मोदी के एयरक्राफ्ट को कुछ हो जाता तो क्या? पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा, मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने अब भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला कर दिया है। ये तब हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी को मुश्किल से 2 दिन ही हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के बड़े बड़े दावे करने के बाद मोदी ने अपनी इजराइल यात्रा के दौरान इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश क्यों नहीं की, या फिर वो इस युद्ध का समर्थन करते हैं? इन्हीं वेस्टर्न पावर्स की चाटुकारिता कर रहे हैं मोदी जी, और उस दोस्त को के पीठ में खंजर घोंप रहे हैं जिसने उस वक्त आपको बचाया था, कश्मीर को बचाया था। ये आज आपकी मेडल वो इजराइल से लेते हैं, ऐसा मेडल जो इजराइल में पहले कभी था नहीं, मोदी जी के लिए खास तौर पे बनाया गया, और बड़े इखलाते इतराते हुए लौट कर आते हैं। भारत के हितों के साथ जो समझौता करके आते हैं मोदी जी, उसका खामियाजा आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईरान हमारा एक बहुत पुराना साथी है। कांग्रेस पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर कहा कि चाहे प्रधानमंत्री और उनकी मंडली कितना भी दिखावा कर ले, हकीकत यह है कि स्वयंभू विश्व गुरु के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25-26 फरवरी को इजराइल का दौरा ऐसे समय में किया जब पूरी दुनिया को ये जानकारी थी कि शासन परिवर्तन के उद्देश्य से ईरान पर अमेरिका इजराइल का सैन्य हमला आसन्न है। पीएम मोदी के इजराइल से रवाना होने के केवल 2 दिन बाद ही यह हमला शुरू हो गया। वहां नेसेट में दिया उनका भाषण नैतिक कायरता का शर्मनाक प्रदर्शन था। जयराम रमेश ने कहा, ईरान पर थोपे गए इस युद्ध के प्रति मोदी सरकार की प्रतिक्रिया भारत के मूल्यों, सिद्धांतों, चिंताओं और हितों के साथ विश्वासघात है। वहीं राहुल गांधी की टाइमलाइन पर आप जाएंगे तो केवल एक ट्वीट नजर आता है जिसमें वो भारत सरकार से इन तीनों देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कहते हैं। राहुल ने एक्स पोस्ट में कहा कि मिडिल ईस्ट में रहने वाले हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वो हमारे लोगों को सुरक्षित करने के लिए जरूरी और जल्द कदम उठाएं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि अगर प्रधानमंत्री का एयरक्राफ्ट हवा में होता और ऐसा हमला हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? ओवैसी ने पीएम से पूछा कि क्या नेतन्याहू ने उन्हें बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर ऐसा था तो प्रधानमंत्री को तुरंत अपना दौरा खत्म करके देश लौट जाना चाहिए था, और अगर इजराइल ने हमें ये नहीं बताया तो इजराइल ने हमें धोखा दिया है। अगर वजीर आजम का एयरक्राफ्ट मिड एयर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते? और वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा खत्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे, और जब वियतनाम पर हमला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने भारत की धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने वल्गर अटैक के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए, और जो जेनोसाइड उन्होंने फलस्तीनियों का किया है गाजा में उसको कवर अप करने के लिए।
और तीसरा उसमें मैसेज ये जाएगा कि भारत ईरान के साथ नहीं खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत को क्या हासिल हो रहा है इस हमले से, बताइए। मोदी की इजराइल यात्रा की टाइमिंग पर लगातार सवाल उठे तो बीजेपी कांग्रेस पर भड़क गई। बीजेपी के गौरव भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे पर सवाल खड़े करना बचकाना है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।